5 होगा कि दो दो लोग तो बोलता है, 2 भौतिक का 2 रासायनिक, टीचर 3-4 लिखवा देता है। 10 गो लिख लिया 10 गो जान ठीक है ना बात है ठीक दोनों लिख जाएगी अरे वही बात से पूछता है कि क्या होता है जब नहीं होता है ना जितना कुछ हो सब दो लिखा निकल नहीं होते हैं कितने नंबर आ दिया इसका लगा ना अंदाज लगा हमारे सही लगा रहे खुद ने पुराने समय जो बनाते हैं मैंने वो कदम जितना करो उतना लेकर जाते हैं झूठ मार जा कुछ चोर से जा कुछ चोलू लगा दिया सरवा भाई भाजा लगा चश्मा लगा के आज तो उसने बड़े बड़ा और देखोली आराम से रात कर जी आगे बढ़े सही है वहाँ यहाँ पढ़ाते हैं पढ़ा जाते हैं आप हम लोग जाते हैं अंग्रेजी की पढ़े यहाँ से जैसे में सब जाते हैं वहाँ आगे से पंचायत के आगे बहुत आगे हीरो एजेंसी के अंग्रेज बढ़िया पढ़ा रहा है वहाँ से पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाता है ना इंग्लिश एक्सीलेंट में से पढ़े हैं एक्सीलेंट यहाँ कुछ है ना तो इन्हीं के छात्र हैं जो पढ़ाते हैं विरोध करते हैं सच हो गया इन्हीं से पढ़े हैं एक्सीलेंट तो अमरेश जहाँ इच्छा है पढ़ो क्या दिलो सब वहाँ ऊपर वो देख रहे थे कल नहीं परसों सर को गए थे का सर पढ़ाते हैं सर यहाँ पढ़ाते हैं तुम हो पढ़ाओ नहीं स्कूल विषय में राम को सरकारी मास्टर है कब देख राम के बोले गौरी कल क्या बता रहे थे बोलिए जल्दी करो हो गया उदाहरण भी दिए थे ना हाँ हो गए यहाँ देखिए कल आपको बता रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल से बता रहे थे उसमें का उदाहरण एक बताए थे ठीक है एक उदाहरण और ले लीजिए अम्ल नंबर 1 बताए थे है ना दूसरा में क्या है एक लिख लीजिए यहाँ देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बता रहे थे जो बता रहे थे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करता है किसके साथ एल्कोहल के साथ बनाता है एस्टर और पानी एस्टर और जल्दी बैठ जाइए जल्दी जल्दी बैठ जाओ जल्दी यहाँ देखेंगे बात करते हैं पढ़ना है ना बात करते हैं शांति का अगला बता लीजिए कोई मतलब तुम्हारा आने का बताएगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करेगा अल्कोहल से तो बनाता है एस्टर और पानी एस्टर और इसको दिमाग में रख लेंगे तो कोई बात नहीं ठीक है कोई उदाहरण बना के अपना लिख दोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करता है किसके साथ एल्कोहल के साथ यह गुण है किसका एल्कोहल का
कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करेगा तो बनाएगा एस्टर और पानी, एस्टर और चाहे वो एस्टर किसी प्रकार का हो, है ना, एस्टर भिन्न प्रकार का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन है ना। कार्बन 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा तो नाम बदल जाएगा उसका जो है ना। एक लाइन लिखिए, एग्जाम्पल में एक लाइन लिख लीजिए। बात तो यहाँ की बात करते हो, देखो जब प्रोपियोनिक एसिड उसे हाथ में बनाते में 10 मिनट लग जाएगा, तो समय से पहले आया करिए, ठीक है। जब प्रोपियोनिक एसिड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराई जाती है, जब प्रोपियोनिक एसिड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एथिल प्रोपियोनेट बनता है। एथिल प्रोपियोनेट बनता है जो कि एक एस्टर है, और साथ में जल के अणु बाहर हो जाते हैं। एस्टर है हमारा जो प्रोपियोनिक एसिड है, क्या वो क्या है, एस्टर है ना। अरे एथिल के ऊपर प्रोपियोनेट है ना, एस्टर है, और साथ में जल के अणु बाहर हो जाते हैं। साथ में जल के अणु क्या होते हैं, बाहर होते हैं। देख लेंगे रिएक्शन, एग्जाम्पल में रिएक्शन। लेकिन हम बताए थे आपको ये आसान कब है कि जब फार्मूला आपको आता है ना जी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एथिल हमारा प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला क्या है, होता है C2H5 डबल या C डबल, वो हमारा क्या है, एथिल प्रोपियोनिक, ठीक है। हमारा क्या है, प्रोपियोनिक एसिड है ना, कहाँ बताने वाला है, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड क्रिया करेगा हमारा एल्कोहल से, किसे करेगा, तो क्रिया कराएंगे एल्कोहल को लिखेंगे ऐसे करके उल्टा करके, ठीक है, C2H5 ये हमारा एथिल है। बात को समझिए, एल्कोहल को उल्टा करके लिखा गया, कारण क्या है, पानी को निकालना है, आपको बताना भी है, उधर भी लिखेगा तो हो जाएगा, लेकिन समझाने में दिक्कत होगी कि पानी का अणु कैसे निकलना है, ठीक है। इसमें का H जो है, इसमें का OH निकल जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो है H2O निकल जाएगा बाहर, ठीक है। और जो बचेगा जोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, C2H5 है ना, C डबल O C2H5, ठीक है। ये देखो, ये एल्किल के रूप में लेते हैं छोटा वाला, और जो बड़ा वाला जो ग्रुप है ये लेते हैं जो है कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, एथिल, ये क्या है, एथिल ना, एथिल कार्बन 3 है, प्रोपियोनेट, ठीक है। और ये वाटर है, ये क्या है, इसी को आप हिंदी में लिखे हैं। और यह हमारा क्या है, एस्टर है, ये क्या है, एस्टर कैसे है, यहाँ देखिए बोर्ड पर उतारने वाले, दिमाग में रख लो। आपको पता है कि RCOO, आर कोई तो क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत, उतार लीजिए, सूत्र को दिमाग में उतार लीजिए, उतारो, 2 घंटा को उतर तो मालूम है फट से ना, कहाँ पर रोकेगा, कुछ नहीं कर दी, उतार लिए नहीं और ये लिखते लिखते ही अभ्यास हो जाता है, ठीक है, बहुत रटना नहीं, केमिस्ट्री को रटना नहीं, एक बार 2 बार लिख देंगे, याद हो जाएगा।
कोई दिक्कत? जिस लड़के या लड़की को दिक्कत है तुरंत आपको ये लीजिए, बता रहे हैं, आसान है, अभ्यास कर लेंगे याद हो जाएगा। एथिल प्रोपियोनेट और ये वाटर, ये एस्टर है। एथिल प्रोपियोनेट हमारा एस्टर है, इसी को कहते हैं एस्टर। इसी को क्या बोलते हैं? एस्टर। कैसे हो गया सिर्फ वहाँ ऊपर बताया क्या? अगला अगला लिखेंगे हेडिंग क्या? और उसी में का दूसरा उदाहरण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखवाया जाए हेडिंग ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्व क्रिया, उसी में का दूसरा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2 लिखे, पहला उदाहरण। अगला हेडिंग लिखिए एसिड, हेडिंग है एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया। हेडिंग है एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया कौन करता है? एल्कोहल। तो क्या बनता है? लिखेंगे हेडिंग एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया। एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक है। इसको कहते हैं जो है एसाइलेशन। पोस्ट में लिख दीजिएगा एसाइलेशन रिएक्शन। अब एसाइलेशन को हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, बात देखिए, ठीक है। तो हमारा जो है थोड़ा समझ लेंगे बात को। जो है बताया गया कि जब एसिड क्लोराइड क्रिया करता है किसके साथ? एल्कोहल के साथ। किसके साथ? तो पहले स्तर है क्या बनाता है, ठीक है। ये भी हमारा बनाता है जो कि एस्टर ही बनाएगा। क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एसाइलेशन में क्या होता है, ठीक है। जब हमारा जब एसिड क्लोराइड क्रिया करेगा एल्कोहल से, तो पहले में कार्बोक्सिलिक में वाटर निकल रहा था और बन रहा था एस्टर बन रहा था। इसमें निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकलेगा? एस्टर तो बनेगा, लेकिन वाटर के जगह पर यहाँ पर क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई दिक्कत? नाम में सेट करना है। जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक से क्रिया करेगा तो एस्टर और पानी बनाएगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड से क्रिया करेगा तो एस्टर तो बनाएगा, लेकिन साथ बना देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना देगा? कोई दिक्कत? तो इसको हिंदी लिखेंगे आपकी डायरेक्ट लिखना रिएक्शन। बात को समझ लीजिए, हिंदी जो रिएक्शन लिखते हैं इसी को हिंदी में आप कन्वर्ट कर देंगे, उसकी हिंदी हो गई। ऐसे क्या होगा? समय कम लगेगा, ज़्यादा पढ़ लेंगे आप, ठीक है। समय आपके पास कम रह गया, अब हिंदी लिखवाना शुरू करेंगे रिएक्शन का बहुत समय लगेगा। इसमें जो मेन है लिखवा भी देंगे, उसको चेंज कर देंगे, हिंदी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं रिएक्शन को। लिखिए रिएक्शन जो है, नाम नीचे लिख दे रहा है, ठीक है। हमारा जो है कि ROH, ये हमारा एल्कोहल है। ये क्या है? क्रिया कराएंगे जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिड क्लोराइड से ना, RCOCl। CO ये हमारा है एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ठीक है। देखो क्या बनेगा? RCOO। और यहाँ देखिए थोड़ा सीधा बैठा, या तो तुम पहले टेढ़े हो गए जी, या तो सीधे होते हैं, पता है। यहाँ देखो बोर्ड पर R हमारा हो गया है ना, और CO हो गया, इसमें का एक वो यहाँ चला गया तो COO हो गया ना, और फिर R हो गया, तो क्या बचा? यही ना बचा, तो बना देता है HCl। क्या बनाता है? ये भी हमारा क्या है? एस्टर है। ये क्या है? एस्टर। ये हमारा क्या है? मैंने हाइड इसको हाइड्रोजन Cl मैंने क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। समझ में आता है? आता है। कोई दिक्कत? उतार लीजिए, उतारिए। तब रसगुल्ला दिए हैं आपको। ये हमारा जनरल रिएक्शन है, इसी पर दिया जाएगा आपको एग्जाम्पल। ठीक है का साहब, हिंदी लिख लोगे? नहीं लिख लोगे यार, सीधे लड़के हो, लिख लोगे क्या दिक्कत? तो टेढ़े नहीं लिख पाते हैं ना जी। एयरपोर्ट में आपको जाना है, मालूम है? बात नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे। निवेदन आपसे क्या है, आप बात नहीं करेंगे। बहुत सफल होगे जीवन में। क्लास के अंदर बात कर दिए तो काम खत्म हो गया तुम्हारा एग्जाम में। धरती का बहुत वैज्ञानिक आपको पढ़ाएगा तो कोई मतलब नहीं। क्लास के अंदर बात नहीं करनी है, बात करना है तो खा के हमसे कर लिए, है ना? कोई दिक्कत इसमें ना आएगा। घट बात करो तो नर्क हो जाएगा। अब बात को समझिए, सभी भैया बात समझ गए। इसी बात पर आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ देखिए बोर्ड पर, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसके ऊपर ले रहे हैं जो है मेथिल। क्या ले रहे हैं? मेथिल। एल्कोहल के चार पर हम क्या ले रहे हैं? देखो मेथिल क्या ले रहे हैं? और वैसे तो ऑलरेडी पहले से है, ये हो गया। नाम इसका क्या बोर्ड पर देखिए, उतारो मत दी, उतारने के चक्कर में पड़ी है। ये नाम है इसका मेथिल। नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। अब क्रिया करा रहे हैं जो है कि एसिटिल कोलाइड से। किससे करा लेंगे? अभी दे रहा हूँ एसिड कोलाइड ना सामान्य में, और यहाँ कराएंगे हम क्रिया जो है बताया गया एसिटिल कोलाइड से। एसिटिल कोलाइड से तो सूत्र तुम्हारा होना चाहिए, तभी तो लिख पाएंगे यार। हाँ सर जी, है ना जी? देखो आर है ना, यहाँ पर ले रहे हैं में CH3COCl। इसका नाम है हमारा जो है एसिटिल। नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। नाम क्या है? देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये हमारा आर है, ये भी आर है ना? तो हमारा हो जाएगा CH3COOR फिर CH3 फिर CH3 अब प्लस जो है HCl बार होगा। HCl क्या होगा? AH और AH जो है। ठीक है, इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम बताया गया जो है मेथिल एसीटेट। अरे CH3 माने मेथिल, पूरा एसीटेट है। ठीक है, तो हो जाएगा मेथिल एसीटेट। कोई दिक्कत? इसका नाम आपको मालूम है ना? कर लीजिए। हिंदी में क्या लिखेंगे कि जब मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मेथिल एसीटेट बनता है, जो कि एक एस्टर है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अणु बाहर आते हैं। हिंदी हो गई, काम खत्म हो गया। कहोरी का है ना? चाहे तो आप होमवर्क के लिए दो लाइन 3 लाइन छोड़ दीजिए, हिंदी पूरा कर लीजिए घर पर। जो अब कोई दिक्कत है लिखने में? हिंदी नहीं ना? उतार लीजिए। बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे। एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। इधर लिखे हैं मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट लिखे हैं। अगला हेडिंग है, बोले ना? बोली सर जी। हाँ लिखिए, इतना बेहतरीन दिया जा रहा है आपको, खाने में दिक्कत है। देखो हेडिंग एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। हेडिंग है एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया।
एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, ठीक है। हेडिंग सुनात ना, एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिड एनहाइड्राइड से कोई दिक्कत, लेकिन बात को समझिए, बात को कौन क्रिया करेगा? एल्कोहल। कौन क्रिया करेगा? ये पता है ना, लेकिन ये तभी लिख पाएंगे जब आपको फार्मूला आता है, रसगुल्ला आता है, फार्मूला आता है। आइए देखते हैं कैसे, तो थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। बताने वाला क्या बता दिया कि जब जो है हमारा एसिड एनहाइड्राइड क्रिया करेगा एल्कोहल से, है ना, तो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है? और बनाता है एस्टर। क्या बनाता है? बात समझ आ रही है? तो भैया बात समझो, बैठे मेरी बात को पकड़िए। यहाँ देखिए, तो यार इधर कान देख रहे हो, याद हो जाए, उधर को देख रहे हो, सीधा बैठो, या खड़ा हो जाओ। आगे है टैक्स खाली, आप पता है टैक्स खाली आगे है, बैठ जाइए, दिमाग फेंकिए हमारे तरफ। जीवन में अच्छा इंसान बनना है जी। बताया गया, यहाँ देखिए कि जब जो है एसिड एनहाइड्राइड क्रिया करेगा एल्कोहल से, तो बनाता है दो चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड और बनाता है, क्या बनाता है? एस्टर, ठीक है। तो इसको हिंदी में आप तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? तो चलिए आइए देखते हैं बेहतरीन एग्जाम्पल से एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऐसे पहले जनरल रिएक्शन लिखा जाए, जनरल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए, एसिड एनहाइड्राइड, दिमाग में क्या है? एसिड एनहाइड्राइड होता है RCO, और ये जुड़ा होता है ऑक्सीजन से। हमारा क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। यह करेगा किससे? एल्कोहल से। किससे क्या करेगा? एल्कोहल से। तो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसलिए कि बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। क्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। देखो यहाँ पर बात को समझिए, बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ बांध टूटेगा, हमारा ये बांध टूटेगा ना, यहाँ पर एक बांध यहाँ ये डिस्टर्ब होगा, ठीक है। एक H जो है कि हमारा यहाँ चला जाएगा, ये RO जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, देख रहे हो ना, वो देखने वाले इधर देखो, एक बांध टूटेगा, फिर एक यहाँ से जो ये बांध है ना, ये चटकेगा, तो एक हार्ट तो हमारा इधर गया, RO इधर आ गया, किसका बना जी? RCO, और फिर OH हो गया ना, फिर क्या बना? इधर क्या बना? RCOOR हो गया। ये हमारा क्या, इसी को बाबूजी क्या बोलते हैं? बोलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है? एस्टर है। ये क्या है? उतार लीजिए आराम से, कोई बात नहीं, उतारिए। अब समझो मत, तत्काल खाइए, गर्मा गर्म खा लीजिए। अब टाइम बनी है, तुम्हारे को पाई रही ना। अभी आप तो सामान को रखा गया है, आज जो सेट करना है, सिलेंडर वगैरह सब बहुत काम है। बहुत लेट हो गया हम लोग को आने में, सब 2-4 आदमी मिल के रखवा दिए सब। एसिड एनहाइड्राइड, 11 बजे समझाए। धन्यवाद इसके लिए। यहाँ से जब छूटते हैं ना, तो 2-4-5 लड़के चलेंगे हमारे साथ, तो बस 3 चौकी अंदर नीचे उसको ऊपर कर देना बस, और सारा सामान तो ऊपर रख दिया गया कल का। 3-4 सजन मिल गए, कम हो गया। वायरिंग चल रहा था ना, वायरिंग वालों को सबको लगा दिए थे, उठा के सब ऊपर क्या करना, वहाँ पिछलो, यहाँ पिछलो, का दिक्कत।
इस पर आपको देंगे बेस्ट एग्जाम्पल। क्या देंगे? बायोलॉजी पर ही पढ़ाते हैं। हाँ साहब बायोलॉजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे अप्रैल से, अगले सत्र से पढ़ाएंगे। ठीक है, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर अब एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम्पल में रिएक्शन लिख लेंगे, रिएक्शन का नाम लिख लेंगे। का एग्जाम्पल में लिख लीजिए हेडिंग। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे? हेडिंग, ताकि दिमाग खुल जाएगा। लिखो एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ, अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ, मेथिल अल्कोहल के साथ, मेथिल अल्कोहल के साथ। ठीक है, और मैं केवल बस अभिकारक लिखूंगा, उत्पाद आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तरह धुन यही रहेगी, कोई दिक्कत? CH3CO क्या करना है जो है, इसी का नाम है हमारा जो है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है बाबूजी? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्रिया करेंगे मेथिल अल्कोहल से। किसे क्रिया करेंगे? CH3। ठीक है, ये हमारा मेथिल है, ये क्या है? एल्कोहल। ठीक है, मेथिल क्या हो गया? एल्कोहल। कोई दिक्कत? अब क्रिया करके दिखाइए। जैसे मैं कहा, जैसे बोल, यहाँ देख लो क्या होगा, ये बांध टूट जाएगा, है ना, एक यहाँ टूटेगा, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर, ये पूरा सेट यहाँ आ जाएगा, मतलब CH3 और CO यहाँ आ जाए, वो बचा ना, CH3 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हो गया। करना क्या है, यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3COOCH3। ये देखिए, ये हमारा हो गया। ये हमारा सिरका, एसिटिक एसिड बने कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया, हमारा क्या बन गया? क्या बन गया? ये सिरका है। क्या है? सिरकों में क्या बटे? कार्बोक्सिलिक एसिड है, हो गया ना। और ये हमारा क्या है? ये मेथिल है और ये एसीटेट है। ये देखिए, देख रहे हो ना, देखने वाले, ये हो गया मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, जो कि एस्टर है। क्या है? एस्टर क्यों है? इसलिए कि ABR एसिडोलो है, एस्टर हो गया। ठीक है, उतार लीजिए, कोई दिक्कत? हाँ साहब, जोर से बोलिए। अब उससे बड़ा क्या लिखे यार? एसिटिक एनहाइड्राइड, मेथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, मेथिल एसीटेट। ठीक है, कैपिटल में PTG पास में टू राइट इन कैपिटल लेटर, है ना। अब इतना बार हम लिख भी गए तो हमारी समझ गई है कि मैं ये कैसे बनाता हूँ, यल कैसे बनाता हूँ, C कैसे बनाते हैं, है ना जी। कोई दिक्कत? एसिटिक एनहाइड्राइड, मेथिल अल्कोहल बनाते रहा, सिरका अचार वाला, एसिटिक एसिड, और ये हमारा क्या है? मेथिल एसिड, मेथिल एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो तो रिएक्शन तो तमाम लिखे हैं, लेकिन जो मेन है उसी को लिखवा के आगे बढ़ेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ, अगला हेडर लिखेंगे। और आपसे निवेदन क्या है कि एक ही बार फेयर पर लिखिए। क्या लिखेंगे? समझे तो पढ़ रहा है, और मतलब कॉलेज नहीं पढ़ते थे इसके पहले। अगला हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखिए, बेहतरीन जो है हेडिंग है एसिटिलीन से अभिक्रिया। हेडिंग है एसिटिलीन से अभिक्रिया, जो कि हमारी एल्कीन है। बात नहीं करेंगे, बोले हैं कि एसिटिलीन से अभिक्रिया,
से अभिक्रिया। यहाँ देखेंगे एक्सीडेंट का उदाहरण जानते हैं आप, क्या होता है ना, क्या होता है एक्सीडेंट का फार्मूला, तो आप करके घर चलाइएगा। होमवर्क छोटा सा है, इक्लन का है, आप बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कल बताएंगे। कोई दिक्कत आपको दे रहे हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, इसलिए दे रहे हैं आपको होमवर्क, ठीक है। अगला देखिए मैं बता रहा हूँ। अगला है क्या साहब, क्या बोले हैं इसका? ये बोले हैं कि आप घर से करके लाओ, दिमाग लगाओ कि क्या बनेगा। हाँ C2H2 एल्कोहल के साथ अगला हाइड्रोजन लिखिए। एक और लिखिए हेडिंग जो है, अगला हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये क्या होता है? कौन? हाँ आपके लिए है, घर के लिए। हेडिंग है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का नाम सुना है कभी जीवन में? कोई दिक्कत? हम बोले हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ की अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। कोई दिक्कत? सूत्र पता है? कोई दिक्कत? यहाँ देखिए PCl5 बात को समझिए, बात को यहाँ देखिए बोर्ड पर। P माने फास्फोरस, P माने 5 माने पेंटा, 5 माने Cl माने फास्फोरस पेंटा सेव करिए, ठीक है। कौन क्रिया करेगा? एल्कोहल। कौन क्रिया करेगा? ठीक है। और ये लिख दीजिए जो है रिएक्शन के आगे लिख दीजिए। जी साहब, ठीक है, आता है एग्जाम में, आता है एग्जाम में, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, देखो क्या बनाएगा, बताएगा जो है एल्कोहल लेंगे, पहले लिख लेंगे जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन पहले लिखेंगे। एल्कोहल हमारा क्या है? R सिंगल बॉन्ड OH, हमारा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? समझ लीजिए बोर्ड पर, ठीक है। क्रिया कराएंगे किसके साथ? PCl, यहाँ फिर को लिखिए, चाहे प्लस करके भी लिख सकते हैं। PCl5 तीर के ऊपर भी लिख देंगे, या तो प्लस करके लिखिए। दिमाग में घबराहट हो जाती है कि तीर के ऊपर जब लिखते हैं तो ये दिमाग में आता है कि कहीं उत्प्रेरक तो नहीं है, है ना। अधिकांश तीर के ऊपर लिखते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। कोई दिक्कत? तो प्लस करके लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है। और बनाने वाला क्या बता दिया, ये दोनों बांध टूटेंगे, दोनों बांध क्या होंगे, ठीक है। इसने का देखिए बोर्ड पर, देखिए बोर्ड पर, इसने Cl कितना है? 5 है। Cl कितना है? एक Cl यहाँ आएगा, ठीक है। एक Cl ये बांध टूट रहा है तो एक Cl यहाँ यहाँ आएगा। और इसमें क्या बचा? यहाँ पर बीच में लिखिए PCl3 बचा। PCl जो बना उसको यहाँ लिख दीजिए। RCl बना ना, RCl
प्लस बना इधर क्या बना HCl अच्छा क्रम चलिए क्रम से बीच में क्या बना POCl3 क्या बना POCl3 अब प्लस का क्या बना दी HCl कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा जो है कोई एल्किल क्लोराइड है कोई भी एल्किल है कोई ये एल्किल क्लोराइड है ये क्या है कॉपी वाले इधर देखो आज जानते हो क्या है ना हमारी कोई ना कोई एल्किल है कोई ना कोई क्या है HCl क्लोराइड है तो एल्किल क्लोराइड हो गया ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया ये हो गया फास्फोरिल क्लोराइड फास्फोरिल क्लोराइड क्या हो गया फास्फोरिल क्लोराइड ठीक है कोई दिक्कत इसी पर आपको देंगे एग्जाम्पल जो है तो इसकी हिंदी लिखने आप तो लिख लेंगे इसकी हिंदी ना अब इसमें दे रहे हैं आपको जो है क्या दे रहे हैं हाँ एक ही बार उतार रहे हैं ना क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं दिमाग में सेट हो जाएगा ठीक है। आइए देखते हैं क्या यहाँ लिया जा रहा है जो है सबसे बेस्ट जो है उदाहरण एल्कोहल का क्या है सरल मेथिल एल्कोहल सरल एल्कोहल है ना ये क्या है मेथिल एल्कोहल क्या है सरल क्यों है जी कार्बन एक है कार्बन क्या है एक है कोई दिक्कत देखिए बोर्ड पर आर है ना एल्कोहल यहाँ पर आर जब हम ले रहे हैं मेथिल क्या ले रहे हैं ये तो रहेगा ही ये हो गया मेथिल एल्कोहल क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्रिया क्या आ रहा है PCl5 से PCl कोई दिक्कत कोई बात बोर्ड पर देखिए बोर्ड पर ये बांध टूटेगा ये भी बांध टूटेगा एक इसमें का Cl यहाँ गया एक Cl कहाँ गया यहाँ गया अब इसमें क्या हुआ PCl कोई दिक्कत तो क्या बना बोलिए बाबूजी PCl POCl3 क्या बचा बोलो कोई दिक्कत ये इसका नाम बताइए मेथिल क्लोराइड खड़ा होकर सफेद शर्ट वाले इसका नाम बताओ IPSC इसका कोई लड़की बताए बताओ उसका हो जाएगा क्लोरोमीथेन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बैठ जी बाबू यार तुमको पता है कि इसका नाम बताया था आपको किसी कंपाउंड का नाम अगर हेलो एल्केन के रूप में लिख दोगे तो हो जाएगा IPSC क्या हो जाएगा तो इसका हेलो एल्केन हेलो जानते हो ना क्लोरो है हेलो माने क्लोरो हेलो माने एल्केन माने कार्बन के बाद मेथेन क्लोरो मेथेन IPSC हो गए। एक बोलबो अगर एल्किल हैलाइड के रूप में एक नाम हो गया साधारण नाम क्या हो गए निकला था ये एल्किल हैलाइड निकला पहले एल्किल निकला ना मेथिल तब निकला हैलाइड वाले क्लोराइड कोई दिक्कत बता बोला बोतलोटे के ना किसी भी कंपाउंड का नाम अगर हेलो एल्केन में बोल दोगे तो IPSC हो जाएगी और बोल दोगे एल्किल हैलाइड में तो हो जाएगा साधारण नाम क्या हो जाएगा कोई दिक्कत बस हो रही है नहीं आ रही है ये हमारा जानते हो फास्फोरिल क्लोराइड है ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है उतार लीजिए नहीं बता रहे हैं कि आप बहुत रटना नहीं है दिमाग में सेट कर लो बच्चों में भेंट हो जाएगा।
लिख लीजिए, अभी तो दबाव रिएक्शन है। फास्फोरिक क्लोराइड POCl3 हेडिंग लिखा है नहीं, वो उसका नाम पूछ रहे थे। अगला हेडिंग आप लिखेंगे। हेडिंग है, लिख लेंगे हाइलोजन एसिड से अपक्रिया। हेडिंग है हाइलोजन एसिड से अपक्रिया। हाइलोजन एसिड से अपक्रिया। तो हाइलोजन एसिड जानते हो ना? ये हो गया, कोई दिक्कत? तो देखिए हाइलोजन एसिड से कोई बात नहीं। अरे बात के समझ बात के हाइलोजन एसिड क्या है जी? 160 में कहते हैं HA, क्या कहते हैं? और HA क्या है? कई तरह के है ना? हमारा हाइड्रोजन हैलाइड क्या है? ये कई तरह के, जैसे क्या है? जैसे इसको कह सकते हैं HX, या इसको बोल सकते हैं जो है H माने हाइड्रोजन, H माने और X हमारा क्या है? X हाइलाइट है। हाँ X हैलाइड। X क्या है? हैलाइड है। कोई बात नहीं, HX इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HX। तो यहाँ देखिए जो है हमारा जो है कि अगर H तो रहेगा हाइड्रोजन, H हमारा हाइड्रोजन है, H है ना? HCl, HBr, H, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कर लीजिए। बंद बक्से में इसको उतारिए। ये तो वही है। हाँ वही, ये वही है जो आप जानते हैं। किया गया है ताज़ा, क्या किया गया है? बस जोड़ दो। इसको कोने में उतार लीजिए। पहले तो आपको देंगे जनरल रिएक्शन, देखेंगे जो है हमारा एल्कोहल क्रिया करता है किसके साथ? हाइड्रोजन एसिड से। हाइड्रोजन एसिड से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, या एसिड एंजाइम की प्रेजेंटी में, तो बनाता है हमारा RX। क्या बनाता है? RX जानते हो क्या है ना? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड तो साथ में वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर फेंक देता है। बात समझ लीजिए। जब जो है क्या हमारा क्रिया करता है? जब कोई भी एल्कोहल क्रिया करता है हाइड्रोजन एसिड से, है ना, उत्प्रेरक की प्रेजेंटी में, उत्प्रेरक क्या होते हैं? को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बढ़ाते या बढ़ाते हैं। तो क्या बनाता है? बनाता है एल्किल हैलाइड। क्या बनाता है? और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है। RX मतलब क्या है? R माने एल्किल, X माने हैलाइड। RX बनाता है, जल के मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है, ठीक है। फिर समझ लीजिए, जब एल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन एसिड के साथ कराते हैं उत्प्रेरक की प्रेजेंटी में, तो क्या बनाता है? बनाता है RX। क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड। जल को बाहर फेंक देता है, जल को बाहर फेंक देता है। वही जनरल रिएक्शन में रूप में लिखा जा रहा है। अब देख लीजिए, ठीक है, हमारा R सिंगल बॉन्ड OH, हमारा ये क्या है बाबू जी? एल्कोहल, है ना? क्रिया कराते हैं किसके साथ? बोलिए। HX के साथ। किसके साथ? HX हमारा क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है ना? याद रखिए। अब देखो दिमाग में तुम्हारी घबराहट हो रही है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसिड हेलाइड, क्या बोलना है? इसको बोलना है, क्या बोलना है? एसिड हेलाइड। बात के समझ ला, बात के एसिड ऐसे कहा है ना, पूरी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन क्या है? अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो हाइड्रोजन कैसे देगा वो? यार हम लोग की वे होगी जो अपने जली विलयन में हाइड्रोजन आन देते हैं। हाइड्रोजन आन तो हाइड्रोजन आन नहीं रहेगा तो क्या देगा? कुछ नहीं यह हमारा एसिड है, उसको ब्रेक किया गया है एसिड से। यहाँ देखिए, बोलिए कुछ चाहते हैं पूछना? ना जैसे उदासीन है नहीं देगा तो कौन तत्व जैसे मतलब एक अम्ल नहीं है। यहाँ देखो, और जो OH नेगेटिव नहीं देगा वो क्षार नहीं है, वो भी कुछ होगा ना यार। साल्ट हो सकते हैं, बताए थे ना साल्ट कैसे बनता है। खड़ा हो जाना नहीं पता है, बताओ साल्ट कैसे बनाते हो? नमक से जी। हाँ NaCl। अरे कैसे साल्ट कैसे बनता है यार, बताइए कैसे बनता है? बोलो, कोई लड़की बताए? हाँ बताओ। आप लोग शादी से क्रिया करेंगे तो लवण और जल बन जाएगा। धन्यवाद, बैठिए। बताओ, बताए तो रखना नहीं है ना, याद करो, हम गीत गा के बताए थे ना। कोई भी अब अम्ल क्रिया रहेगा। यहाँ देखिए, दुनिया में, अब दुनिया में नहीं, मैं बोल रहा हूँ दुनिया में नहीं, कोई भी अम्ल किसी भी क्षार से करेगा। अब ये तो साल्टे बनाएगा, क्या बनाएगा? और बना देगा पानी, क्या बना देगा? बात समझ आ रही है? पूरी केमिस्ट्री में कोई भी अम्ल किसी भी क्षार से क्रिया करेगा तो साल्टे और पानी बनेगा। अब उसका प्रकार भिन्न हो जाएगा, ठीक है? ये तरह जनरल रिएक्शन के रूप में ठीक है, बता दिया बताया तुम पति है ना। संभव केवल डीजे भाई ने सुन लिया। यहाँ देखिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देख रहे हैं, ये रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा बोलो? मैंने बताया है कि आप दोनों बाबा राम दोनों मिल जाएंगे, बन जाएगा H2, क्या बन जाएगा? और हो जाएगा R, क्या हो जाएगा? हो गया। ये R बने एल्किल, R बने X बने हेलाइड, ये हो गया वाटर, ये हो गया। इसमें देखो पहला दर है। अब बात को आपको मालूम है एल्कोहल आर 3 टाइप, एल्कोहल आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना? तीनों 3 तरह के एल्किल हेलाइड देंगे, तीनों 3 तरह के एल्किल हेलाइड देंगे, ठीक है? आइए देखते हैं प्राइमरी कैसा देता है हमारा जो है, पर इसको उतार लीजिए। जी माने जनरल, आर माने रिएक्शन, जी माने जनरल, जी माने आर माने रिएक्शन। बहुत बढ़िया बात पूछे आप, हिंदी वाला जी समान है क्रिया, समान, ठीक है? हमारा देखा गया जो है कि प्राइमरी अल्कोहल अगर क्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या नहीं जाने बोलिए। चलिए कुछ धन्यवाद आपको। चलिए हंस गए तो इनका माइंड फ्रेश हो गया। क्या देखेंगे, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं जाना है सर ये बताइए 10 मिनट है समय, तो हमारा जो 5 मिनट काम कर दीजिए। चलिए हमारे साथ 5 17 लड़के चलेंगे, हो जाएगा। चौकी है उसको उठा के ऊपर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब तो हम लोग सब लोग यही रहना शुरू करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। बहुत 3 साल रहना पड़ता है, सरकारी पड़ेगी, मामला फंस जाएगा। नगरा के आपका नगरा स्कूल हमारा महेशपुर है, तो यहाँ से नज़दीक हो जाएगा। वो मिल गया तो जाने दो, लगा दिए तो लग नहीं पाता, लग जाता है, लग जाए। एक तो है क्या दिक्कत, इसी में से निकला है, टूट गया क्या लगा? फेंको तब निको फेंको है। कौन आप चलेंगे? अब ध्यान देंगे।
इंग्लिश पढ़ेगा आपको कुछ